अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अब्बास एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज जो है हम वीडियो लेक्चर नंबर 5 की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने वीडियो लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था, एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसमें कवर की थी। अब इसमें जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 कवर करेंगे, जो कि पेज नंबर 23 पर मौजूद है। उससे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि प्लेन क्या होता है। स्टूडेंट देखें, सपोज एक डॉट है। अगर मैं पूछूं तो इस डॉट की सिमत किस तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो डेफिनेटली आप जज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो एक डॉट होता है वो डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, मतलब सिमत नहीं होती उसकी। अगर स्टूडेंट इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं और एक और पॉइंट फॉर्म करूं, जो कि दो पॉइंट को मिलाने से जो है फॉर्म हुआ है। अब जब दो पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। स्टूडेंट, लाइन की जो है वो डायमेंशन होती है। लाइन की डायमेंशन जो है वो आप देख सकते हैं, वो किसी न किसी सिमत होती है। अगर एक लाइन है तो उसकी कोई ना कोई सिमत होगी, ईस्ट से वेस्ट होगी, नॉर्थ से साउथ होगी। अगर स्टूडेंट मैं एक और डॉट लगा देता हूँ और यहाँ एक और लाइन फॉर्म हो जाती है। अब स्टूडेंट ये एक प्लेन बन जाएगा। प्लेन एक सतह, जैसे स्टूडेंट बुक है वो भी एक प्लेन है। अब स्टूडेंट सपोज ये बुक है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक सरफेस बन जाती है, जिसको हम एक प्लेन कहते हैं। तो स्टूडेंट प्लेन जो है वो 2 डायमेंशन होती है और एक लाइन जो है वो 1 डायमेंशन होती है, यानी उसकी एक सिमत होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक नंबर लाइन है, 1 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। अगर इस 0 से हम पीछे जाएं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। चूँकि ये लाइन है, लाइन जो है वो इनफाइनाइट तक जाती है। अगर स्टूडेंट मैं इसको कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है, यानी हम एक डायमेंशन को नाम दे रहे हैं एक्स एक्सिस का, तो डेफिनेटली उसके अपोजिट साइड में इसको मैं एक्स डैश कह सकता हूँ, मीन के नेगेटिव डायरेक्शन। सपोज अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो उसके बैकवर्ड जो होगा वो उसकी अपोजिट सिमत होगी, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे। अगर हमने इसको एक्स कहा है तो इसको ये अपोजिट सिमत है, 0 से हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो ये एक्स डैश होगा। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो कोई और भी एक डायमेंशन होगी। अगर मैं इस डायमेंशन को y कहता हूँ तो ये स्टूडेंट क्या होगा, y डैश होगा। अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 एंड सो ऑन, और डाउनवर्ड आते हैं तो -1 -2 -3 इन द सेम वे। अब स्टूडेंट देखें, अब ये एक रीजन बन गया है। ये जगह जो है ये एक रीजन बन गया है, ये जगह जो है ये एक रीजन बन गया है स्टूडेंट, ये जगह जो है ये एक रीजन बन गया है, एंड देन ये जगह जो है डेफिनेटली ये भी एक रीजन बन गया है। अगर स्टूडेंट हम पॉजिटिव एक्सिस की बात करें तो ये जो रीजन है स्टूडेंट, ये इस रीजन पे अगर हम एक्स की तरफ देखें तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और अगर हम इस रीजन में रहकर वाई की तरफ देखें तो वो भी एक पॉजिटिव रीजन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इस कोऑर्डिनेट को, जहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट बड़ा गौर से समझिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग की बुक के लिहाज से। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें।
इस चीज़ को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, देन ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब इस रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो डेफिनेटली इस पूरे रीजन में आप जहां तक चले जाएं यहाँ पर x की हमेशा आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेंगी और y की भी पॉजिटिव मिलेंगी। तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। यहाँ तमाम वैल्यूज़ जो हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों हमेशा पॉजिटिव आएंगी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर स्टूडेंट यहाँ की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट हम x लिखते हैं, तो x की अगर हम बात करें इस रीजन में तो ये तमाम वैल्यूज़ इस रीजन में हमें नेगेटिव मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में हमें हमेशा जो है वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर हम बात करते हैं y एक्सिस की, तो y एक्सिस स्टूडेंट यहाँ से ये देखेंगे, डेफिनेटली ये तो y एक्सिस नहीं देखेंगे, इस पॉइंट से जिसको हम ओरिजिन कहते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर y जो है वो पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव, y जो है पॉजिटिव। अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। स्टूडेंट अगर मैं कहूँ कि यहाँ x की वैल्यू क्या होंगी, तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट में रहकर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो स्टूडेंट इस पूरे रीजन में x की वैल्यूज़ आपको नेगेटिव मिलेंगी। तो यहाँ पर x नेगेटिव आएगा, कॉमा y की स्टूडेंट आप अगर देखते हैं y रीजन में तो यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर y की भी नेगेटिव वैल्यू होंगी। स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड कर लें कि फर्स्ट में जो है वो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड एग्जैक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों बोथ आर द नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस रीजन में मुझे x की वैल्यू क्या मिलेंगी, डेफिनेटली अगर आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पर जो है x की पॉजिटिव मिलेगी हमेशा इस रीजन में, और y की देखेंगे तो y की नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है एंड y जो है वो नेगेटिव है। अब स्टूडेंट याद आप इस तरीके से रख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट y नेगेटिव एंड अदर इज़ पॉजिटिव। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें स्टूडेंट, और देन जो है आपसे एक्सरसाइज जब हम 1.4 करेंगे तो इसी के मुताबिक पूछा जाएगा। सपोज स्टूडेंट अगर मैं कहता हूँ कि -4,3 इसका क्वाड्रेंट बताएं, तो स्टूडेंट आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। स्टूडेंट आपको क्वाड्रेंट बताना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। आपने देखा x नेगेटिव y पॉजिटिव, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी बिकॉज इस रीजन में x हमेशा नेगेटिव आएगा और y जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से आपने क्वाड्रेंट बताने हैं। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तरफ। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पर जो है राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड। जैसा कि मैंने बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y की वैल्यू, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेकंड में जो है वो x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फोर्थ में जो है वो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो स्टूडेंट हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ नंबर्स नहीं देखने, हमने सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू देखनी है। देखें स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू। हमने सिर्फ देखना है कि क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो देन हमने उसको लोकेट कर देना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब हम बात करते हैं 1,6 की, तो स्टूडेंट दोनों पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली 1,6 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड जो है दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। स्टूडेंट पॉइंट कुछ भी हो, हमें सिर्फ देखना है x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की पॉजिटिव है। इसमें जो है स्टूडेंट x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी ये वैल्यू 1.6 एंड 3 सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद स्टूडेंट y जो है वो नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट चली जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, अगेन जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाएगी। स्टूडेंट वैल्यू कुछ भी हो, देन जो है ये दोनों नेगेटिव, तो डेफिनेटली थर्ड में जो है वो दोनों नेगेटिव होती हैं, तो -7, -3/2 इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगी।
देन जो है बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में 7/2 एंड 1/2। ये जो है दोनों नेगेटिव हैं थर्ड क्वाड्रेंट में -√3/2, 1.7। देन दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट y की नेगेटिव x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखेंगे अगेन स्टूडेंट वही है x पॉजिटिव y नेगेटिव, अगेन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको देखेंगे स्टूडेंट अगेन वही है x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। बोथ आर नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ये स्टूडेंट हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये बहुत आसान से स्टूडेंट सवाल हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि फर्स्ट में जो है दोनों पॉजिटिव होंगी x और y, दोनों पॉजिटिव हैं। थर्ड में जो है दोनों नेगेटिव होंगे। सेकंड में जो है x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ में जो है y पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ गए होंगे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। 4, 3 और 4 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है कि टेकिंग प्रॉपर यूनिट्स शो द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट हैं ऑन अ ग्राफ पेपर। स्टूडेंट आपने ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर लेने के बाद जो है आपने पूरे ग्राफ पेपर के मिड में जो है आपने x और y एक्सेस बना लेने हैं। देन जो है स्टूडेंट आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे शो करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में और कहाँ पर आ रहे हैं। स्टूडेंट अगर ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है पहले तो परचेज़ कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे तो उसमें जो है ग्राफ पेपर का इस्तेमाल जो है उसमें भी है, और चैप्टर नंबर 6 चैप्टर में भी जो है इसका इस्तेमाल है। तो आप ग्राफ पेपर ले लें ताकि उस पर जो है ये पॉइंट जो है हम क्लियर कर सकें। स्टूडेंट आपने करना ये है कि ग्राफ पेपर पर आपने मिड में लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने करना है। स्टूडेंट यहाँ पर जो x और y ये दोनों 0 0 होते हैं, x भी 0 y भी 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4। स्टूडेंट ये यूनिट जो है सेम होनी चाहिए 4 5 6 7। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। स्टूडेंट जहाँ तक पॉसिबल हो आप बना लें, लाजमी नहीं है 7 तक, कम भी आप बना सकते हैं। जहाँ तक ये पॉइंट आपके मैनेज हो जाएं उस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 ये स्टूडेंट y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x का नेगेटिव एक्सिस और ये y का नेगेटिव एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से स्टूडेंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट पहला पॉइंट लेना है और बताना है कि ये कौन से रीजन में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट आप देखना ये है, देखें यहाँ पर x जो है x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा होगा। अब स्टूडेंट देखना किस तरह है, पहले हमने देखना है 4 को। स्टूडेंट 4 यहाँ पर है, यहाँ पर हाथ रख लें। उसके बाद y जो है वो 6 है। स्टूडेंट y 6, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं 6। अब स्टूडेंट ये y की लाइन है 4, आपने स्केल से यहाँ पर जब ग्राफ पेपर लेंगे तो वहाँ तो लाइनें होती हैं, और यहाँ से 6 की लाइन ये जहाँ पर स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं ग्राफ पेपर पर जो है ये लाइंस होती हैं जहाँ पर यहाँ से 4 यहाँ से 6 जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर आप इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे 4,6। ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसकी लोकेशन है। अब स्टूडेंट ये देखते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, इसी रीजन में बिलोंग करेंगी। x जो है वो 6 है, y जो है वो 2 है। स्टूडेंट x 6 यहाँ पर है ये रीजन, और y जो है वो 2 है ये वाला। तो स्टूडेंट ग्राफ पेपर पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 6,2। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। देन स्टूडेंट 1/2। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपॉन में नहीं बनाया, बट जब आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 यानी कि हाफ, 1 का हाफ। दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली 1 का हाफ यहाँ पर होगा, 1 का हाफ
और y भी 1 का हाफ, तो यहाँ से ये और इसका हाफ, ये पॉइंट यहाँ पर होगा 1/2 और 1/2। उसके बाद अगेन स्टूडेंट ये वाला पॉइंट है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, x 1 है, यहाँ पर y 3 है, तो स्टूडेंट ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ये 1,3। इसी तरीके से आपने ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो कि नंबर सिस्टम है। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया।